Hello students, welcome to my YouTube channel. Before start, please subscribe, like and share. Also hit the bell icon, never miss regular updates. Thank you. In this video, we will study about isotones. We studied isotopes, isobars, isomers and mirror nuclei in the previous videos. At the end of isotones, we will take a quick revision of these topics so that you can differentiate these topics at a time. Let's start isotones with the definition. So isotones क्या होते हैं? The atoms in which the number of neutrons capital N are different, but atomic number capital Z and mass number capital A are different. So number of neutrons क्या होंगे isotones में? सेम होंगे. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो इसका एग्जांपल है कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14. ओके, कार्बन 13 एंड नाइट्रोजन 14. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. सो इनमें कैपिटल ए मास नंबर और एटॉमिक नंबर जेड ये दोनों अलग अलग है. इसमें कार्बन में मास नंबर कितना है? 13 और नाइट्रोजन में मास नंबर कितना है? 14. ठीक है. और एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और नाइट्रोजन का कितना है? 7 है. सो ए और जेड ये दोनों क्या होते हैं? जेड और ए आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट होते हैं. लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैपिटल एन ये क्या होता है? सेम होता है. नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला क्या है इसका? एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड. ओके, इस फॉर्मूला के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. तो ए माइनस जेड, कार्बन के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 13 minus 6 which is 7, and for nitrogen the number of neutrons 14 minus 7 is equal to 7. so number of neutrons क्या होते हैं आइसोटोन्स में? सेम होते हैं, लेकिन मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ओके, सो ये आइसोटोन्स कंप्लीट होता है. अब एक बार सभी टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि आप इन सभी टॉपिक्स को एक साथ अच्छे से समझ सको. ओके, सो अब एक टेबल के थ्रू इन चारों को अच्छे से समझते हैं. आइसोटॉप्स में क्या होता है? आइसोटॉप्स में मास नंबर डिफरेंट होता है. यहाँ पर मास नंबर ए क्या होता है? डिफरेंट होता है. और एटॉमिक नंबर जेड क्या होता है? सेम होता है. ओके, आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स में मास नंबर ए क्या रहता है? सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर जेड क्या होता है? डिफरेंट होता है. आइसोमर्स में, आइसोमर्स का डिफरेंट है. आइसोमर्स में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती है. ओके, आइसोटोन्स में आज ही हमने पढ़ा है. आइसोटोन्स में क्या होते हैं? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ये क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन ए और जेड ये क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. ओके, इन सबको एक एग्जांपल से देख लेते हैं. आइसोटॉप्स के एग्जांपल होंगे. ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स पढ़े थे. ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 8, 8, 8. ओके, ये 3 ऑक्सीजन के क्या है? आइसोटॉप्स है. यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट है, लेकिन जेड क्या है? यहाँ पर सेम है. इसी तरीके से आइसोबार्स है. आइसोबार्स के एग्जांपल देखा था हमने कार्बन और नाइट्रोजन का. कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14. ओके, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7. तो यहाँ पर ए सेम है, मास नंबर सेम है, लेकिन जेड क्या है? डिफरेंट है. ओके, आइसोमर्स में हमने एग्जांपल देखा था कोबाल्ट का. कोबाल्ट 50, कोबाल्ट 58, 27 इसका क्या था? एटॉमिक नंबर. इसके 2 आइसोमर्स होते हैं. एक होता है कोबाल्ट 58 और दूसरा भी क्या होता है? कोबाल्ट 58, लेकिन दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग होती है. एक की हाफ लाइफ होती है 71 डेज़
और एक की हाफ़ लाइफ होती है 9 आवर्स। हाफ़ लाइफ मतलब ये 71 डेज़ में इसमें से हाफ पार्टिकल डिके होंगे और एक कोबाल्ट में से 9 आवर्स में ही हाफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे। ये हाफ़ लाइफ होती है। आइसोटोन्स में हमने आज ही एग्जाम्पल देखे थे। आइसोटोन्स के लिए हमने पढ़ा था कार्बन 13 और नाइट्रोजन 17। कार्बन 13 का और नाइट्रोजन 17 का। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14 7। तो ये हम आज पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये एक आप आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोमर्स और आइसोटोन्स, ये एक टेबल याद रखें। इस टेबल में आप अच्छे से इन चारों को एक साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आइसोटॉप्स में ए डिफरेंट होता है, जेड सेम होता है। आइसोबार्स में ए सेम होता है, जेड डिफरेंट होता है। आइसोमर्स में ये याद रखना है, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोटोन्स में एन सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ए और जेड डिफरेंट होता है। इनको याद करने की ट्रिक है एक छोटी सी। आइसोटॉप्स, टॉप्स का मतलब क्या होता है, टॉप पर यानी ऊपर। तो यहाँ पर टॉप यानी ऊपर डिफरेंट मिलेगा आपको, 16, 17, 18। टॉप पर क्या होता है, मास नंबर होता है, तो वो डिफरेंट होता है। आइसोटोन्स, टोन्स में क्या आ रहा है, न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम होंगे। ऐसे आप इन दोनों को याद कर सकते हैं। आइसोमर्स में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी और आइसोबार्स में आइसोटॉप्स का उल्टा, यानी इसमें ए सेम रहेगा, जेड डिफरेंट होगा। ओके, थैंक यू। ये टॉपिक्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।